क्या आप उन लोगों में से हैं जो एक किताब पढ़ने के बाद भूल जाते हैं कि उसमें क्या था? या फिर किसी का नाम 2 बार सुनने के बाद भी याद नहीं रहता? या कभी-कभी ऐसा भी लगता है जैसे दिमाग साथ छोड़ रहा हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों की याददाश्त बदल दी। हाउ टू डेवलप अ ब्रिलियंट मेमोरी वीक बाय वीक, जो लिखी गई है 8 बार के वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन डोमिनिक ओब्रायन द्वारा। डोमिनिक कोई आम इंसान नहीं थे, एक ऐसा लड़का जिसे स्कूल में स्लो लर्नर कहा गया, जिसने खुद की मेहनत और टेक्निक से दुनिया की मेमोरी चैंपियनशिप 8 बार जीत ली। और इस किताब में वो आपको 52 हफ्तों की एक मेमोरी ट्रेनिंग देते हैं जो आपके दिमाग को ऐसी धार दे सकती है जैसे तलवार को पिघले लोहे से बनाया गया हो। तो चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं, जहां हम सीखेंगे कि कैसे आप भी एक ब्रिलियंट मेमोरी बना सकते हैं वीक बाय वीक। कहानी शुरू होती है एक ऐसे ही सामान्य इंसान से जिसका नाम है राहुल। राहुल को कुछ भी याद नहीं रहता, पासवर्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, किताबों के पॉइंट्स या किसी नए इंसान का नाम। हर बार जब कोई नया चेहरा मिलता, राहुल को डर लगने लगता। क्या मैं इसका नाम भूल जाऊंगा? यही डर उसे पीछे खींच रहा था। पर एक दिन उसने इस किताब को पढ़ना शुरू किया और उसका दिमाग बदलने लगा। डोमिनिक सिखाते हैं कि हमारा दिमाग नंबर्स और ड्राई इंफॉर्मेशन से बोर हो जाता है, लेकिन वही दिमाग जब स्टोरीज, इमेजेस और इमेजिनेशन से जुड़ता है तो वो जादू करने लगता है। सबसे पहले डोमिनिक बताते हैं कि याददाश्त कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, यह एक स्किल है। और जैसे कोई मसल जिम में वर्कआउट से ग्रो करता है, वैसे ही मेमोरी को भी रोज के अभ्यास से तेज बनाया जा सकता है। अब जरा सोचिए, अगर आप 20 रैंडम आइटम्स की लिस्ट को एक बार में याद कर पाएं तो, या किसी किताब के 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं को साल भर बाद भी रिप्रोड्यूस कर पाएं। इसके लिए डोमिनिक सिखाते हैं सबसे पहली टेक्निक, द जर्नी मेथड। ये टेक्निक इमेजिनेशन की दुनिया पर आधारित है। राहुल ने भी यही किया। उसने अपने घर की एक जर्नी बनाई, मेन गेट से लेकर अपने बेडरूम तक, और उस जर्नी के हर स्पॉट पर उसने एक चीज इमेजिन की। जैसे गेट पर एक उड़ती हुई किताब, ड्राइंग रूम में एक एलिफेंट जो पासवर्ड बोल रहा है, किचन में एक बॉइलिंग क्लॉक जो अपॉइंटमेंट याद दिला रहा है। जैसे ही वो इस जर्नी को मेंटली वॉक करता, उसकी सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप याद आने लगती। ये टेक्निक इतनी पावरफुल थी कि सिर्फ 10 मिनट की प्रैक्टिस में राहुल को 30 रैंडम वर्ड्स याद हो गए थे। अब बात करते हैं द पेग सिस्टम की। इसमें आप हर नंबर को एक इमेज से जोड़ते हैं। मान लीजिए एक एयन कैंडल, 2 एज स्वान, 3 एयन त्रिशूल। अब अगर आपको कोई लिस्ट याद करनी है जिसमें तीसरी चीज सफलता है, तो आप इमेजिन करेंगे कि एक त्रिशूल से सफलता की किताब छेद दी गई है। जितनी विविड और वियर्ड इमेज होगी, उतनी ज्यादा याद रहेगी। राहुल ने यह टेक्निक इस्तेमाल की अपने स्टडी टॉपिक्स याद करने के लिए। वो हर चैप्टर को एक नंबर देता और उस नंबर की इमेज से लिंक करता। देखते ही देखते बोरिंग सब्जेक्ट्स में उसकी पकड़ मजबूत होने लगी। फिर आती है एक खास टेक्निक, द रोमन रूम मेथड, जिसे मेमोरी पैलेस भी कहते हैं। इस मेथड में आप अपने दिमाग में एक वेल नोन लोकेशन विजुअलाइज करते हैं, जैसे अपना घर, स्कूल या ऑफिस, और हर जानकारी को उस जगह के किसी हिस्से से जोड़ देते हैं। राहुल ने अपने स्कूल का लेआउट लिया और उसमें बायोलॉजी के सभी पॉइंट्स रख दिए, जैसे ब्लैक बोर्ड पर डीएनए घूम रहा है, बेंच पर सेल डिवीजन हो रही है। क्योंकि हमारा दिमाग लोकेशन और विजुअल को आसानी से पकड़ता है, ये मेथड लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए बहुत काम आती है। डोमिनिक एक और मजेदार कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, लिंकिंग और स्टोरी टेलिंग मेथड। मान लीजिए आपको ये लिस्ट याद करनी है, आम, तलवार, ट्रेन, चूहेदानी, फूलदान। अब अगर आप बस रटेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन इमेजिन कीजिए एक आम तलवार पर चढ़ा है, तलवार एक ट्रेन चला रही है, ट्रेन चूहेदानी में घुस जाती है और वहां फूलदान से टकरा जाती राहुल की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां वो खुद को बदलते हुए देख रहा था। पहले उसे लगता था कि याददाश्त सिर्फ जन्म से मिलने वाली चीज है, लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि याददाश्त एक कला है जिसे सीखा जा सकता है।
और इस कला का जादू वह हर हफ्ते महसूस कर रहा था इस किताब की मदद से। अब बारी थी अगले अध्यायों की और हर हफ्ता उसके लिए एक नया दरवाजा खोल रहा था। सप्ताह 3 आया और इसमें बात थी नाम और चेहरे याद रखने की। पहले जब राहुल किसी पार्टी या कॉलेज के फंक्शन में जाता था तो उसे कोई अपना नाम बताता और 5 मिनट बाद ही वह नाम भूल जाता। उसे लगता ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन डोमिनिक ओब्रायन ने एक नई रोशनी दी। उन्होंने कहा, नामों को चेहरों से जोड़ो और जोड़ो एक मजेदार दृश्य से। राहुल ने इस टेक्निक को आजमाया। एक दिन उसकी मुलाकात हुई एक लड़के से जिसका नाम था अमित। अब वो सोचने लगा, अमित, अमिताभ बच्चन। और उसने अमित का चेहरा अमिताभ बच्चन के चश्मे और स्टाइल के साथ जोड़ लिया। अगली बार जब वह अमित से मिला, उसका नाम ऐसे याद आया जैसे किसी फिल्म का डायलॉग। धीरे धीरे ये एक खेल बन गया। राहुल अब हर नए व्यक्ति को एक पात्र, एक छवि, एक कहानी बना देता और उसकी सोशल लाइफ बदलने लगी। अगले हफ्ते में आई नंबर्स की बारी। अब तक राहुल को नंबरों से डर लगता था। मोबाइल नंबर, पासवर्ड, पिन कोड, सब उसके लिए एक बोझ थे। लेकिन वीक 5 में उसने सीखा मेजर सिस्टम। डोमिनिक बताते हैं कि हर संख्या को एक कॉन्सोनेंट में बदल दो, फिर उससे कोई शब्द बनाओ और फिर उस शब्द से एक कहानी। एक दिन राहुल को अपने दोस्त के मोबाइल नंबर 3271 को याद रखना था। उसने इसे डिकोड किया। 30 बराबर एम और एन बराबर मून, 71 बराबर सी और टी बराबर कैट। अब उसने एक दृश्य बनाया। एक बिल्ली चांद पर दूध पी रही है। अब वो नंबर राहुल के दिमाग में ऐसा बैठा कि चाहे रात हो या दिन वो कभी ना भूले। सप्ताह 7 में राहुल को मिली एक और ताकत, जर्नी मेथड। अब राहुल को प्रेजेंटेशंस और स्पीचेस का डर सताने लगा था। लेकिन डोमिनिक ने उसे सिखाया कि अगर तुम अपनी स्पीच के हर हिस्से को किसी परिचित स्थान से जोड़ दो, जैसे अपने कमरे के कोनों से, तो सब याद रह जाएगा। राहुल ने अपने घर की कल्पना की। गेट पर था स्पीच का इंट्रोडक्शन, हॉल में मुख्य पॉइंट, किचन में उदाहरण और बेडरूम में निष्कर्ष। जब वह स्टेज पर गया तो बस अपनी इमेजिनेशन में घर की यात्रा शुरू की और पूरी स्पीच उसके होंठों से ऐसे निकली जैसे किसी किताब से पढ़ रहा हो। वीक 10 आया और राहुल ने सीखा स्टडी और एग्जाम प्रिपरेशन के नए तरीके। अब तक वह घंटों तक किताबों में सिर घुसाए बैठा रहता था, लेकिन परिणाम उतने अच्छे नहीं मिलते थे। फिर उसने जाना कि सूचना को इमेजेस में बदलना, उसे छोटे टुकड़ों में बांटना और नियमित अंतराल पर रिवाइज करना ज्यादा प्रभावी होता है। उसने हर विषय को रंग बिरंगे चित्रों में बदला, फनी एसोसिएशंस बनाए और स्पेसिंग टेक्निक से रिवीजन करना शुरू किया। परीक्षा में उसका आत्मविश्वास दोगुना हो गया। सप्ताह 12 में उसने वोकैबुलरी और नई भाषाएं सीखना शुरू किया। डोमिनिक ने कहा, अगर तुम हर नए शब्द को किसी दृश्य या कहानी से जोड़ दो तो वो हमेशा के लिए दिमाग में बस जाएगा। राहुल ने स्पेनिश सीखना शुरू किया। उसे शब्द मिला पेरो, जिसका अर्थ होता है कुत्ता। उसने सोचा पेरो यानी पियानो जैसा लगता है। उसने एक दृश्य बनाया, एक कुत्ता जो पियानो बजा रहा है। अगले 2 हफ्तों में ही उसने 200 नए शब्द सीख लिए, सिर्फ इस विजुअलाइजेशन टेक्निक से। फिर आया सप्ताह 14, डेट्स और अपॉइंटमेंट्स याद रखने का। अब राहुल को बर्थडेज, मीटिंग्स और डेडलाइंस याद नहीं रहते थे, लेकिन डोमिनिक ने सिखाया कि आप डेट्स को भी इमेजेस में बदल सकते हो। जैसे किसी की सालगिरह 21 मई है, 21 श्यास नेट, मई श्यास फ्लावर। उसने दृश्य बनाया, एक नेट में गुलाब फंसे हुए हैं। अब वह तारीख ऐसे याद रही जैसे कोई चित्र उसके दिमाग में चिपक गया हो। वीक 16 ने तो जैसे जादू कर दिया। अब बात थी प्लेइंग कार्ड्स याद रखने की। डोमिनिक ने बताया कि हर कार्ड को एक कैरेक्टर, एक एक्शन और एक ऑब्जेक्ट से जोड़ो और स्टोरी बनाओ। राहुल ने इसे मजे में बदला, किंग ऑफ स्पेड्स या शाहरुख खान डांसिंग विद अ स्वॉर्ड। जब किसी ने उससे कहा चलो डेक याद करो, तो उसने हर कार्ड के लिए एक दृश्य बनाया, एक कहानी बनाई और कुछ ही समय में पूरी शफल्ड डेक उसके दिमाग में थी। लोग हैरान थे, लेकिन राहुल जानता था ये सिर्फ डोमिनिक की तकनीकें हैं जो अब उसकी ताकत बन चुकी थीं। वीक 18 सबसे चुनौतीपूर्ण, मेमोरी अंडर प्रेशर। राहुल को पता चला कि जब हम घबराते हैं तो मेमोरी जवाब दे जाती है।
लेकिन डोमिनिक ने सिखाया शांति में शक्ति है। डीप ब्रीथिंग, विजुअलाइजेशन और काल्मनेस से राहुल ने खुद को ट्रेंड किया कि वह स्ट्रेस में भी शार्प सोच सके। अब एग्जाम हॉल, इंटरव्यूज और स्टेज, कोई भी जगह उसकी दुश्मन नहीं थी। हर हफ्ता, हर तकनीक राहुल को न सिर्फ तेज बना रही थी, बल्कि उसे एक नया आत्मविश्वास दे रही थी कि वह जो चाहे याद रख सकता है, सिर्फ सही तरीका अपनाकर। अब राहुल के लिए यह सफर सिर्फ याददाश्त बढ़ाने का नहीं रह गया था, यह एक आत्मक्रांति बन चुका था। हर सप्ताह उसे लगता था जैसे वह अपने ही दिमाग का नया दरवाजा खोल रहा है, एक ऐसा दरवाजा जहां उसकी छुपी हुई शक्तियां मौजूद थीं। सप्ताह 19 शुरू हुआ, मेमोरी फॉर स्टडीइंग टेक्स्ट बुक्स एंड नोट्स। अब तक राहुल ने इमेजेस और कहानियों के जरिए चीजें याद करना सीख लिया था, लेकिन अब चुनौती थी बड़े बड़े चैप्टर, थ्योरी और भारी भरकम टेक्स्ट बुक को कैसे याद रखा जाए। डोमिनिक ने यहाँ पर माइंड मैपिंग और पेग सिस्टम्स का इस्तेमाल सिखाया। राहुल ने इतिहास का चैप्टर खोला, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसने हर घटना को एक इमेज में बदला, गिलोटिन, भीड़, आग और ताज टूटता हुआ। फिर इन घटनाओं को उसने एक मैप पर रखा, पहले कारण, फिर परिणाम, फिर प्रभाव। एक पेड़ जैसा मस्तिष्क मैप बन गया। अब वो एक बार देखता और पूरा चैप्टर आंखों के सामने आ जाता। फिर आया सप्ताह 20, पब्लिक स्पीकिंग और मेमोरी। अब राहुल कॉलेज के डिबेट्स और फंक्शंस का हिस्सा बनने लगा था, लेकिन डर था अगर बीच में कुछ भूल गया तो। डोमिनिक ने बताया, हर स्पीच को 10 स्टेप्स में तोड़ो, हर स्टेप को एक स्थान से जोड़ दो, जैसे जर्नी मेथड से। राहुल ने अपनी बालकनी से लेकर छत तक के हर कोने में अपनी स्पीच के पॉइंट्स रखे। स्टेज पर गया तो अपने घर की मेंटल यात्रा करने लगा और हर पॉइंट एक एक करके सामने आता गया। ऐसा प्रभावशाली भाषण दिया कि लोग ताली बजाते खड़े हो गए। सप्ताह 21 में आया, लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस विथ मेमोरी। अब राहुल को जिज्ञासा हुई, क्यों ना एक नई भाषा पूरी तरह सीखी जाए। स्पेनिश की शुरुआत हो चुकी थी, पर अब फ्रेंच, जर्मन और जापानीज तक उसकी नजर गई। डोमिनिक ने बताया, अगर हर शब्द को अपने ही जीवन की किसी छवि से जोड़ दो तो वो कभी नहीं भूलता। राहुल ने फ्रेंच शब्द चियन, कुत्ता को याद किया। उसने सोच लिया, शेर जैसा कुत्ता। उसकी इमेजिनेशन अब मल्टीलिंगुअल हो गई थी। हर भाषा एक रंग थी और उसका दिमाग एक कैनवास। फिर आया सप्ताह 23, रिमेंबरिंग जोक्स, स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। राहुल को हमेशा दोस्तों के बीच मजेदार किस्से सुनाने में मजा आता था, लेकिन उसे याद नहीं रहता था कि पंचलाइन क्या थी। डोमिनिक ने यहाँ भी सिखाया, हर जोक की संरचना समझो, सेटअप, ट्विस्ट और पंच। अब राहुल हर कहानी को एक 3 पार्ट विजुअल स्टोरी बनाता। जैसे ही वो पहला हिस्सा सोचता, पूरा जोक खुद ही जहन में दौड़ आता। अब वो सबका एंटरटेनर बन गया था। सप्ताह 24 में यूजिंग मेमोरी टेक्निक्स फॉर क्रिएटिव राइटिंग। अब राहुल सोचने लगा, अगर ये सब याद रखने के लिए है तो क्या इससे कुछ नया भी बनाया जा सकता है। और डोमिनिक ने जवाब दिया, बिल्कुल। रचनात्मक लेखन में जब आप कैरेक्टर, सेटिंग, प्लॉट सब विविड इमेजेस से जोड़ते हो, तब इमेजिनेशन और मेमोरी मिलकर कमाल कर देते हैं। राहुल ने एक कहानी लिखी, एक लड़के की जो हर चीज भूल जाता है, लेकिन एक लड़की की हंसी उसे हमेशा याद रहती है। लोगों ने उसे वायरल कर दिया और उसे पहचान मिलने लगी। वीक 25 से 28 तक स्पेशलिस्ट स्किल्स की बारी आई। अब तक राहुल ने आम जिंदगी की बहुत सी चीजें सीख ली थीं, लेकिन अब सवाल था, क्या ये टेक्निक्स स्पेशलिस्ट डोमेन्स में काम करेंगी। वीक 25 में आया, रिमेंबरिंग म्यूजिक। राहुल को गिटार सीखना था। हर नोट को उसने रंगों और स्पर्शों से जोड़ दिया। अब वो कॉर्ड्स को देखकर नहीं, महसूस करके बजाता। वीक 26, रिमेंबरिंग स्पोर्ट स्ट्रेटजीज। क्रिकेट टीम का कप्तान बना तो उसे याद रखना था, हर खिलाड़ी की ताकत, विरोधी की रणनीति। उसने हर प्लेयर को एक एनिमल बना लिया, रोहित सबाइस टाइगर, बुमराह चीता। अब स्ट्रेटजीज याद थीं और विजन तेज। वीक 27, मेमोरी फॉर बिजनेस एंड फाइनेंस। उसे अब निवेश, लॉजिक और मीटिंग्स याद रखनी थी। डोमिनिक ने बताया,
नाम, फिगर और रिपोर्ट्स सबको एक विजुअलाइजेशन में डालो। और सप्ताह 28, यूजिंग मेमोरी टू लर्न एनीथिंग फास्टर। राहुल ने सीखा, ये सब टेक्निक्स किसी भी क्षेत्र में लागू हो सकती हैं। कोडिंग, ड्राइविंग, चेस या मेडिटेशन। अगर सही इमेज बनाओ, कहानी जोड़ो और रिपीटिशन से इंटरनल करो तो कोई भी स्किल जल्दी सीखी जा सकती है। और फिर आया अंतिम सप्ताह, सप्ताह 52, रिव्यू, मास्टरी एंड लाइफस्टाइल इंटीग्रेशन। यह हफ्ता था समर्पण का, प्रतिबिंब का और विजयी मुस्कान का। राहुल अब एक नया इंसान बन चुका था। वह जानता था कि उसकी याददाश्त अब एक हथियार है, एक ताकत है और सबसे बड़ी बात, ये सीखी जा सकती है। डोमिनिक ओब्रायन की किताब उसके लिए सिर्फ एक गाइड नहीं थी, ये एक गुरु बन चुकी थी। अब जब लोग उससे पूछते, भाई तुझे इतना सब कुछ कैसे याद रहता है, तो वह मुस्कुरा कर कहता, क्योंकि मैंने अपने दिमाग को समझा है और ये काम आप भी कर सकते हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि कौन सी मेमोरी टेक्निक आपके लिए सबसे मजेदार थी। और हाँ, ऐसे ही ज्ञान, प्रेरणा और शक्ति से भरपूर बुक समरीज के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए समरी जंक्शन को। याद रखिए, आपका दिमाग एक सुपर पावर है, बस उसे जगाने की जरूरत है।